हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डाइसी ट्रेड। आज निफ्टी में 170 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग हुई और आप देखेंगे निफ्टी हर एक दो दिन के बाद 25,000 के लेवल को रीक्लेम करता है और उसका ब्रेकडाउन भी हो जाता है। या तो नेक्स्ट डे गैप डाउन ओपनिंग होती है या इंट्राडे में अगर निफ्टी 25,000 के लेवल को रीक्लेम भी करता है तो क्लोजिंग बेसिस पर उसको होल्ड नहीं कर पाता है। अगर आप इस रीज़न को समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों निफ्टी में 25,000 का लेवल होल्ड नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर अगर हम निफ्टी के चार्ट को 3 आवर्स के टाइम फ्रेम में एनालिसिस करें तो आप देखेंगे 12 मई से लेकर अभी तक जितने भी ट्रेडिंग सेशंस हुए तो यहाँ पर निफ्टी 25,200 से लेकर 24,500 की रेंज में ही यहाँ पर रेंज बाउंड ट्रेड हो रहा है। और यहाँ पर इस रेंज में हमें बार बार बड़े बड़े अप मूव्स और डाउन मूव्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर अभी तक हमें इस रेंज का ना तो ब्रेकआउट देखने को मिला है और ना ही ब्रेकडाउन देखने को मिला है। अगर यहाँ पर निफ्टी क्लोजिंग बेसिस पर 25,200 के आसपास क्लोज दे देता है तो यहाँ पर हमें इस रेंज का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अगर 24,500 की रेंज का ब्रेकडाउन देके यहाँ पर क्लोजिंग देता है निफ्टी डेली टाइम फ्रेम में तो यहाँ पर हमें इसका ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। तो और जब तक निफ्टी इस रेंज में ट्रेड हो रहा है तब तक आप किसी भी टाइप की BTST या STBT पोजीशंस को अवॉइड करें, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस के प्रीमियम का काफ़ी नुकसान होता है। और अगर आप कैरी फॉरवर्ड पोजीशंस यहाँ पर किसी भी टाइप की बनाते तो उनको हैज ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पर हर एक दो दिन में हमें 100-200 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है। और अगर आप निफ्टी के चार्ट को डेली टाइम फ्रेम में भी एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को मालूम होगा, अगर आपने पुराने वीडियो देखे होंगे तो यहाँ पर जो अभी हमने 3 आवर्स के टाइम फ्रेम में जो एनालिसिस किया है तो यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में भी 25,200 से लेकर 24,500 की रेंज में ही यहाँ पर निफ्टी एक रेंज बाउंड ट्रेड हो रहा है काफ़ी टाइम से। और यहाँ पर अगर आप इस रेंज को देखेंगे तो निफ्टी पहले भी काफ़ी कंसोलिडेट हो चुका है। हमें यहाँ पर लास्ट ईयर ब्रेकआउट देखने को मिला था सितंबर में, उसके बाद निफ्टी ने यहाँ पर लाइफ हाई भी लगाया। और जब इस लेवल का ब्रेकडाउन हुआ 25,200 के लेवल का, उसके बाद से आप देखेंगे लगभग 8-9 महीनों से निफ्टी इस रेजिस्टेंस के बिलो ही ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर अभी पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर इस लेवल को टेस्ट करने की कई बार कोशिश हुई है, लेकिन अभी तक हमें इसकी क्लोजिंग देखने को नहीं मिली है निफ्टी की 25,200 के आसपास। तो यहाँ पर जब तक निफ्टी 25,200 के लेवल को क्लोजिंग बेसिस पर क्लोजिंग नहीं मिलती है निफ्टी में हमें, तब तक इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं होगा। और आज हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी लाइव अपडेट शेयर की थी। यहाँ पर 9:40 के आसपास हमने अपडेट शेयर की थी कि अगर निफ्टी 24,900 के लेवल को होल्ड करता है तो यहाँ पर आपको एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है 25,030 तक की। उसके बाद निफ्टी ने आज इंट्राडे में 25,040-45 का हाई भी लगाया। और क्योंकि निफ्टी के चार्ट में कुछ ज़्यादा खास एनालिसिस करने के लिए है नहीं, अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन को एनालिसिस करें जहाँ पर निफ्टी क्लोज हुआ है 24,970 पर, अगर हम कॉल साइड का डेटा एनालिसिस करें तो आप यहाँ पर देखेंगे 25,000, 25,100, 25,200 की जो आउट ऑफ दी मनी की स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पर हमें अच्छी खासी कॉल में राइटिंग देखने को मिल रही है। फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस को बनाया गया है और 25,000 के आसपास काफ़ी ज़्यादा कॉल में राइटिंग है। तो यहाँ पर यही रीज़न है कि इंट्राडे में निफ्टी 25,000 के लेवल को होल्ड नहीं कर पाया। और यहाँ पर क्योंकि इंट्राडे में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डीप इन द मनी में शॉर्ट पोजीशंस थी 24,900, 24,800 के आसपास, तो यहाँ पर आपको ये जो शॉर्ट पोजीशंस दिख रही हैं अभी, तो यहाँ पर इन पोजीशंस को क्लोज भी किया गया है, क्योंकि इंट्राडे में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट में चेंज देखने को मिला था। और अगर हम कॉल साइड का डेटा पुट साइड का डेटा एनालिसिस करें तो आप देखेंगे निफ्टी में जो डीप इन द मनी का पुट साइड का डेटा है तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज किया जा रहा है, जो कि काफ़ी नेगेटिव है निफ्टी के लिए। और यहाँ पर 24,800 के आसपास भी लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज किया गया है। आप 24,900 के आसपास ही हमें थोड़ी बहुत पुट में राइटिंग देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पर कल 24,900 के लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो निफ्टी में आपको 24,750 तक का फॉल देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर 24,800 के आसपास लॉन्ग पोजीशन को क्लोज किया गया है और 24,700 के आसपास ही हमें थोड़ी बहुत पुट में राइटिंग देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर निफ्टी में अगर ब्रेकडाउन होता है 24,900 के लेवल का तो यहाँ पर हमें 24,700 तक के लेवल आते हुए देखने को मिल सकते हैं। और इसी के साथ हम बैंक निफ्टी के चार्ट को भी एनालिसिस करें तो यहाँ पर निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में भी काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ पर रेंज बाउंड ट्रेड हो रहा है इस बॉक्स में बैंक निफ्टी। और यहाँ पर जो RBI का रेट कट आया था उसके बाद बैंक निफ्टी ने लाइफ हाई भी लगाया था और यहाँ पर
57,000 के आसपास हमने यहाँ पर आरएसआई में जो डाइवर्जेंस का फॉर्मेशन हुआ था उसके बारे में भी डिस्कस किया था कि यहाँ पर आपको फॉल देखने को मिल सकता है। तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी फिर से इस जो रेंज बाउंड रेंज की जो रेजिस्टेंस जोन है उसके आसपास ही यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। अगर बैंक निफ्टी कल के ट्रेडिंग सेशन में 56,300 के ऊपर निकल कर 10-15 मिनट सस्टेन होता है तो आपको बैंक निफ्टी में एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। और इसी के साथ हम बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन को एनालिसिस करें तो जहाँ पर बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है 56,060 पर, तो यहाँ पर एट द मनी में अगर आप देखेंगे 56,000 के आसपास शॉर्ट पोजीशंस को क्लोज़ किया गया है और 56,100 के आसपास फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बनाई गई हैं और 56,200 पर भी फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस को ऐड किया गया है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी में और जाकर 56,400 और 56,500 पर, तो यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस को क्लोज़ किया जा रहा है जो कि काफ़ी अच्छा साइन है बैंक निफ्टी के लिए। लेकिन यहाँ पर अगर हम पुट साइड का डेटा एनालिसिस करें तो आप देखेंगे यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस को भी क्लोज़ किया जा रहा है। यहाँ पर 56,100 के आसपास थोड़ी बहुत पुट में राइटिंग देखने को मिल रही है और यहाँ पर जो ठीक ठाक आप जिसको एक सपोर्ट जोन बोल सकते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए 55,900 के आसपास यहाँ पर काफ़ी पुट में राइटिंग की गई है। तो यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी 55,900 के आसपास मिलता है तो ये आपके लिए एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी 56,300 के लेवल को क्रॉस करता है और 10 से 15 मिनट अगर होल्ड होता है ये लेवल, तो यहाँ पर आपको 56,700 तक की एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर 56,400 और 56,500 के आसपास यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस को क्लोज़ किया गया है। और आप लाइव अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।